जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बार फिर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम खान सर की जो 11,000 प्लस क्वेश्चंस वाली बुक है साइंस की और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिए हुए हैं, उसका फिजिक्स का एक और चैप्टर के क्वेश्चंस के एमसीक्यू हम लेकर आए हैं, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पिछले वीडियोस आसानी से मिल सके और आप अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी आसानी से कर सके। ये एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है, कांसे को आकर्षित नहीं करता है, जो कि लोहा, गिलट यानी निकल और स्टील को आकर्षित कर सकता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर और दक्षिण की ओर संकेत करता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की का विमा क्या है? तो इसकी विमा है I L-1। निर्वात को माना जाता है निर्वात को अचुंबकीय सामग्री माना जाता है। निम्न में से किस में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होते हैं? चुंबक पत्थर में स्थायी चुंबक की तरह गुण नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेट का ध्रुवीकरण किया जा सकता है। यह अस्थायी चुंबक है, इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। ये इसके सभी के बारे में सत्य है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये सत्य नहीं है। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं, वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? फेराडे के नियम के सिद्धांत पर संचालित होते हैं। किसने विद्युत चुंबक और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? जेम्स मैक्सवेल ने। उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पर दिशा के सामने एक किस निश्चित स्थिति में झुका होता है? किस स्थिति में झुका होता है? दक्षिण स्थिति में। यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पर दक्षिण दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है। एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? चुंबकीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? पिंड का जो भार है, यह प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है। पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? यानी पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वामावर्त होगी। फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? अंगूठा होता है चालक की गति की दिशा, यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर है। विद्युत चुंबक में है विद्युत चुंबक में मृदु लौह कोर है। चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होगा? तो चुंबकीयशीलता का उल्टा होगा प्रतिष्ठंभ। कोईल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है 90 डिग्री पर। मुक्त आकाश की पारगम्यता W/AM में है 4 पाई इंटू 10⁻⁷।
निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय वस्तु है? जो गंधक है यह अचुंबकीय वस्तु है, जबकि कोबाल्ट, निकल, लोहा इन सब से चुंबक बन जाती है और ये चुंबक के प्रति आकर्षित भी हो जाते हैं। कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसकी ग्रहणशीलता। फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात ग्रहणशीलता माध्यम में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लोह छड़ का चुंबकन। एक ऊर्ध्वाधर तार धारा के ऊपर की ओर वहन करता है। तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक पश्चिम की ओर होगी। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है, जिसे हम डीपी भी कहते हैं आम भाषा में। निम्नांकित में से कौन लोह चुंबकीय है? निकेल लोह चुंबकीय है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा किया गया? ओरस्टेड द्वारा। हेनरी इकाई है, यानी हेनरी किसकी इकाई है? स्वप्रेरकत्व की। कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती प्रेरकत्व युक्ति है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में समांतर तथा समान दूरी पर होती है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समांतर तथा समान दूरी पर होती है। निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? जो मृदु लोहा है चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। अल्फा एवं बीटा कण विक्षेपित करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। यह कथन है लेंज के नियम का। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का प्रतिरोध करती है। लेंज का नियम है यह। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ओरस्टेड ने खोजा। ध्रुव चुंबक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बैटरी किससे संबंधित है? सिरा से संबंधित है। गलत कथन को चुनना है। तो जो एकल चुंबकीय पोल रह सकता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। कभी भी एक चुंबकीय पोल नहीं रहेगा, रहेंगे तो दोनों ही रहेंगे वरना एक भी नहीं रहेगा। तो उसका जो सही कथन है कि चुंबकीय पोल सदैव समान सामर्थ्य में होते हैं। समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि किसी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य 80 एम्पियर मीटर है, यदि इसे दो बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो ध्रुव सामर्थ्य होगा 80 एम्पियर मीटर। एक विद्युत चुंबक बना होता है, किससे बना होता है? नरम लोहे से बना होता है। छड़ चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है, ध्रुवों पर होता है छड़ चुंबक का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को। चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है।
एक चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय द्विध्रुव अनुभव किया जाएगा। बल एवं आघूर्ण दोनों मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? यह उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाता है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर की ओर। मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, 18 डिग्री का कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? जो पैरामैग्नेटिक है वह Mg2+ है। इन समरूप सेलों को जिनमें से प्रत्येक का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E तथा प्रतिरोध R है, सीरीज में जोड़ा जाता है। इनमें से n सेलों n छोटा है n/2 से को गलत तरीके से जोड़ दिया जाता है, अर्थात उनके सिरों को सीरीज कनेक्शन की अपेक्षा के उलट जोड़ दिया जाता है। यदि E0 परिणामी बैटरी का ईएमएफ तथा R0 इसका आंतरिक प्रतिरोध है तो E0 बराबर N-2N कोष्ठक E और R0 बराबर NR है। एक चल कॉइल यंत्र में कॉइल का एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय अरीय चुंबकीय निलंबित किया जाता है। ऐसा किया जाता है इसके विक्षेप को इसकी धारा का अनुपात बनाने के लिए। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण B0 है तथा नमन कोण डेल है। उत्तर दक्षिण में स्थित लंबाई I का एक क्षैतिज कंडक्टर वेग V0 के साथ पूर्व की ओर गतिमान होता है। रोड पर प्रेरित ईएमएफ है V0 LV sin लैम्ब्डा। किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके द्वारा अनुभवित बल द्वारा परिभाषित की जाती है? यूनिट धनात्मक चार्ज के द्वारा। स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता के कारण, स्टील को चुंबकित करना कठिन है। तो फ्रेंड्स, ये थे चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चंस जिसका नाम है चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। इसके एमसीक्यूज सॉल्व हो चुके हैं। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 12 है फिजिक्स का। तो यदि आपको भी इसके एमसीक्यूज देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे जो वीडियो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं एक ही चैनल पर। थैंक यू।